और भारतीय सेना ने भविष्य के युद्धों के लिए घातक ड्रोन सिस्टम तैयार किए हैं। ये स्वदेशी ड्रोन आत्मनिर्भर भारत की तरफ एक बड़ा कदम है। ड्रोन के परीक्षण से पाकिस्तान कांप गया है और शहबाज और मुनीर की सांसें थम गई हैं। इस प्रकार का ड्रोन जो है, इस कैपेबिलिटी का ड्रोन जो है, और कोई नहीं बनाता जनरल एटॉमिक्स इस लेवल का। बनाते कई सारे हैं, दर्जनों कंपनीज हैं जो बनाती हैं, लेकिन इस लेवल का कोई नहीं बनाता। और उनकी डील हुई है L&T के साथ। बहुत बड़ी बात है, भारत में बनने वाले हैं ड्रोन। जाहिर सी बात है कुछ टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफर होगी और भारत में ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग का, इस लेवल के ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग का एक इकोसिस्टम तैयार होने ड्रोन्स पे बहुत ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं। लार्जली इंडिया ड्रोन्स पे काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहा है। इंडिया जो है ये समझता है कि जो इंडियन मिलिट्री है उसने जो पीपल्स लिबरेशन आर्मी है यानी कि चाइनीज आर्मी के साथ व्हेन इट कम्स टू ड्रोन वॉरफेयर, वहां पे उन्होंने अपना जो गैप है वो काफी कम कर। आपको पता है कि किसी भी फौज के लिए ड्रोन्स की अहमियत जो है इट हैज बिकम वेरी मच इंपॉर्टेंट। और ये जिसे वो कहते हैं ना, जिसे वो दे कैन बी यूज फॉर डिस्टेबलाइजेशन। सो लार्जली एनालिस्ट दुनिया ये कहना है, या दुनिया ये समझती है, जो लोग देख रहे हैं कि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स चाहिए। इंडिया ऑलरेडी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है उसमें काफ़ी ज़्यादा आगे है और उसमें ट्रांसपेरेंसी की भी समझ नहीं है कि कितना आगे है। सो यू हैव टू सी दिस। जिसे वो कहते हैं ना कि इंडिया अपनी फौज को मॉडर्नाइज करना चाहता है और इसको समझ रहा है कि चाइना के साथ वो अपनी चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। अभी रिसेंटली जो इंडिया ने छोटे ड्रोन जो है ना वो तकरीबन 2,500 की तादाद में इंडिया ने इंडक्ट किए हैं। ठीक है जी, कुछ ज़्यादा खर्चा नहीं इंडिया का, इसमें को $500 मिलियन के करीब खर्चा आया। लेकिन इंडिया बड़े ड्रोन्स ऑलरेडी अगले दिन जो आपने बात की थी कि 31 ड्रोन्स जो है वो लिए हैं। ये ड्रोन्स कार्गो के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी इस्तेमाल होते हैं और सर्विलेंस के लिए भी इस्तेमाल होते हैं, टेक्निकल ऑपरेशन के लिए भी इस्तेमाल होते हैं। और इंडिया की जो मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन है ये उसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। और आप ये समझ लें कि जो इंडिया पाकिस्तान के जो रिलेशंस हैं उसके अंदर 100% चांसेस है इस कैलकुलेशन का। आपको याद होगा थोड़ा अर्सा पहले जब इंडिया ने एक मिसाइल चलाता था और उन्होंने कहा जी कि ये क्या हुआ है, वो साढ़े को गलती हो गई, साढ़े मुंडिया पता नहीं लगा, साढ़े मुंडे खेड डे सन अथू छुट गया। मतलब दिस इज हाउ दे डिड इट। सो द क्वेश्चन इज कि ये जो सबसे इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है ये जो स्वॉर्म ड्रोन्स की, दे आर ऑब्वियसली यूएवी। आपको एक बात मैंने पहले भी की थी कि इंडिया को एडवांटेज है कि इंडिया अपने प्राइवेट सेक्टर को बड़ा इंक्लूड करता है और इंडिया की जो इंडस्ट्रियल बेस है, ठीक है जी, इट इज गिविंग इंडिया सिग्निफिकेंट एडवांटेज जो ड्रोन ऑपरेशन करने एंड ऑल दैट। सो फॉर एग्जांपल अगर इंडिया के अंदर जो स्टार्टअप्स आ रहे हैं उन सारे स्टार्टअप्स के अंदर ये चीज़ें वो लेके आ रहे हैं कि हमें जो प्राइवेट सेक्टर को और अपनी इंडस्ट्री को इसके साथ सिंक करना है। पाकिस्तान भी लगा हुआ है, ये नहीं कि पाकिस्तान नहीं लगा हुआ। इसमें काफ़ी पाकिस्तान ने भी काम किया है। पाकिस्तान के भी अपने ड्रोन फ्लीट हैं। पाकिस्तान हैज़ इट्स ओन ड्रोन फ्लीट। कोई ये नहीं है कि पाकिस्तान की को समझ नहीं है, ठीक है जी। खासतौर पे हमारे टर्किश ड्रोन्स हैं जो हमने लिए हैं। एक तो अकिंसी है और बेरख्तार TB2 ड्रोन्स हैं। और फिर हमारे पास चाइना से भी हैं, एक विंग लॉन्ग है जो चाइना से है। ये सिस्टम्स हमारे डोमेस्टिक सिस्टम्स भी इनके अंदर लगे हुए हैं और इससे हमारी कैपेसिटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो रही है। लेकिन द क्वेश्चन स्टेज द सेम, ठीक है, कि हम क्या इंडिजिनसली डेवलप कर सकते हैं कि नहीं। अब फॉर एग्जांपल पाकिस्तान की जो एयरफोर्स है उसके पास काफ़ी ज़्यादा उसको सपोर्ट मिली है बिकॉज ऑफ दीज ड्रोन्स। हमने डिफरेंट एक्सरसाइजेज में उनको इस्तेमाल किया है। अब फॉर एग्जांपल एयरफोर्स के साथ अगर ये ड्रोन्स उड़ेंगे तो फ़ायदा होगा। जैसे इंडिया ने अभी 31 ड्रोन्स, प्रीडेटर ड्रोन्स लिए हैं, तो आपको पता है कि वो सारे के सारे ड्रोन जो हैं वो लेकिन आपको एक बात मैंने पहले भी की थी कि इंडिया को एडवांटेज है कि इंडिया अपने प्राइवेट सेक्टर को बड़ा इंक्लूड करता है और इंडिया की जो इंडस्ट्रियल बेस है, ठीक है जी, इट इज गिविंग इंडिया सिग्निफिकेंट एडवांटेज जो ड्रोन ऑपरेशन करने एंड ऑल दैट। सो फॉर एग्जांपल अगर इंडिया के अंदर जो स्टार्टअप्स आ रहे हैं उन सारे स्टार्टअप्स के अंदर ये चीजें वो लेके आ रहे हैं कि हमें ये जरूर है कि इस किस्म की हरकतें नहीं करनी चाहिए। उनको पता है पाकिस्तान एक बहुत बड़ी कंट्री है, हमारे पास जो है वो जिसे कहते हैं ऊपर वाले का दिया और कर्जे पे लिया सब कुछ है। तो हमारे साथ जरा सोच समझ के बात करनी चाहिए हर कंट्री को, चाहे वो भारत हो चाहे वो ईरान हो। वॉरफेयर क्यों इंपॉर्टेंट है दोस्तों? सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो ड्रोन है ये घंटों घंटों हवा में उड़ सकता है, लगातार दर लगातार उड़ रहा है ये, ठीक है, दिख नहीं रहा आंखों से, ऊपर उड़ रहा है और ये लगातार उड़ रहा है। उड़ते उड़ते इसने ट्रैक करा, क्योंकि इसके अंदर बिल्कुल कैमराज हैं और सैटेलाइट से कनेक्टेड है, ये पूरी इंफॉर्मेशन दे रहा है कि ग्राउंड में क्या चल रहा है। सारी इंफॉर्मेशन दे दी वापस, जो कंट्रोल है, हेडक्वार्टर्स है, वहां पे इंफॉर्मेशन जा रही है और जैसे ही पता लगा कि दुश्मन है, वहां से बटन दबाया, यहां से एक मिसाइल फायर हुई और सब कुछ बर्बाद। जियोपॉलिटिक्स में टाइमिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। सिंबोलिज्म उससे भी ज्यादा मैटर करते हैं, मोर देन स्टेटमेंट्स। और जो आज आप पाकिस्तान के अंदर देख रहे हैं ये मास्टर क्लास है जो पाकिस्तान के मुंह के ऊपर हमने चिपका दिया कि तुम
जीरो थे, जीरो हो, तुम हमेशा ही जीरो रहोगे। हमने बोला कोई बात नहीं बेटा, आपने हमें जवाब दिया है, इसका जवाब हम उसी लैंग्वेज में देंगे। कराची को घेर लिया गया है, ऑलरेडी हमारी शिप्स सर क्रीक आइलैंड्स के पास जो पूरा है वहां पर एक्सरसाइजेस कर रही है। कराची वहां से ज़्यादा दूर नहीं है, उनके पूरा हमने जो इकोनॉमी है उसको ठप किया हुआ है। अब आप देखिए पाकिस्तान की हालत कैसे होगी। मैं कई बार बोला है, गली का कुत्ता ना घर का घाट का, वो वाला हो गया है। ये हैप्पी मुहर्रम मनाने वाली कंपनी बोल रहा हूं क्योंकि ये कल्ट था। हैप्पी मुहर्रम मनाते हैं ये आज 5 जगह से घिरे हुए हैं या गिरी हुई कौम घिर गई है, ये आपके ऊपर मैं छोड़ता हूं। तो कम से कम भीख मांगने का राइट तो हमारा है ना, वो तो कोई नहीं ले सकता। मैंने तो बल्कि सुना है रोमानिया एक कंट्री है और उनका प्रोफेशन है ये। जब मैं यूरोप गई थी लास्ट टाइम, तो वहां पर तो इटली में और कई जगह पर मैंने देखा कि भिखारी बैठे हुए, तो मैं बड़ी हैरान हुई। मुझे पहले लगा शायद ये पाकिस्तानी है, लेकिन फिर पता लगा कि नहीं, ये यूरोप की ही डिफरेंट कंट्री से लोग आते हैं। तो यहाँ पर एक ये भी गलत इंप्रेशन है कि भीख सिर्फ हम मांगते हैं। हाँ, ये सही है कि हमारे लोग जरा तादाद में ज्यादा है, पकड़े जल्दी जाते हैं, वरना इनके भी तो भीख मांगते हैं। वो नहीं देखा आपने, टोपी उल्टी रख के गाना गाते रहते हैं, गिटार बजा बजा के, तो वो क्या होता है, वो भी तो भीख ही मांगने होते हैं। और इसी तरह की इंग्लैंड में भी है, इंग्लैंड में भी यूं स्टैचू बन के खड़े हो जाते हैं खामाखाई रोड के ऊपर, और वहां पे वो भी भीख ही है, वो भी टोपी उल्टी करते हैं, लाओ दो। तो हमारे लोग भी तो कोई करता भी दिखाते होंगे ना सऊदीया वगैरह जाके, हम कौन सा बैग छीन के भाग रहे हैं। तो हमारे यहाँ भी कुछ इसी किस्म की चीजें चल रही होंगी, लेकिन नहीं, वो जो है वो बस हम ही खटकते हैं। तो उन्होंने कह दिया कि जी पाकिस्तानी जो है ना, उनको मैं आसानी से वीजा नहीं दूंगा, पाकिस्तान से भिखारी। लेकिन रियलिटी यही है कि भारत अब ग्लोबल इंटेलिजेंस सुपर पावर के टेबल पर आकर बैठ चुका है। इंफॉर्मेशन जो पहले हमारे साथ शेयर नहीं होती थी, जो सिर्फ 5 आइज की कंट्रीज आपस में शेयर करती थी, वो आपके साथ शेयर होनी शुरू हो गई है। मोदी जी ने अभी रिसेंटली बोला था इंडियन ओशन, अब पाकिस्तान के पास जो सबमरीन का एडवांटेज था वो खत्म हो गया। चाइना की जो स्टेल्थ प्रेजेंस थी एक्सपोज हो गई। अब मोदी की टीम ने कुछ ऐसा पुल आउट किया है जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, जो कोई सोच नहीं सकता था। और ये तब हो रहा है जब दुनिया की सारी मीडिया बोल रही है कि भारत की इकोनॉमी को डाउन किया जा रहा है, डोनाल्ड ट्रंप भारत के साथ पंगा ले रहे हैं। एक बड़ी न्यूज़ सामने आ रही है। कहा गया है कि जो ड्रोन हम लोग बाहर से लेते थे, अब वो लेना बंद कर देंगे, क्योंकि अब इंडिया खुद मैन्युफैक्चर करेगा ड्रोन। कहा जा रहा है कि आने वाला वक्त मॉडर्न है और मॉडर्न टाइम पे AI इंटेलिजेंस बेस्ड ड्रोन होंगे और फाइटर जेट होंगे। तो हमें अपनी आर्मी को और अपनी फोर्सेस को मॉडर्नाइज करना पड़ेगा। इसलिए भारत सरकार ने बड़ा फैसला लिया है कि हम अब खुद एडवांस टेक्नोलॉजी करेंगे, और ताकि जिससे कि हमें फ्यूचर में इन सब चीज़ों का सामना ना करना पड़े, क्योंकि चाइना, अमेरिका जैसी कंट्रीज़ भी इन सब चीज़ों में ज़्यादा फोकस कर रही है। तो हमें भी अगर स्ट्रांग बनना है और पावरफुल रहना है, तो हमें भी ऐसी टेक्नोलॉजी को अडेप्ट करना पड़ेगा। तो आप अपने कमेंट करना ना भूलें।